सारा और रिया बचपन की सहेलियां थीं। दोनों ही साथ में खेली, पली और बड़ी हुई। ऐसे ही एक दिन सारा रिया से कहती है, अरे यार रिया, तू ये बेसन के लड्डू तो बहुत अच्छे बनाती है। इतने अच्छे लड्डू तो मेरी माँ क्या पूरी दुनिया का कोई बावर्ची नहीं बना सकता। सच में मजा आ जाता है तेरे हाथों के बेसन के लड्डू खाकर। ये बात सच थी। रिया जैसे लड्डू पूरे गांव में कोई नहीं बनाता था। पूरा गांव उसके लड्डुओं का दीवाना था। जो उसके बेसन के लड्डू खा ले वह उसे कभी भूल नहीं पाए। बस बस बस, मैं तेरा सारा नाटक समझ गई कि ये जो 4 लड्डू मैं लेकर आई हूँ, ये चारों लड्डू तू खाना चाहती है। कोई बात नहीं, मेरी इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और खा ले तू ये लड्डू, मैं घर जाकर खा लूंगी। अब तो हमारी 12वीं भी पास हो गई और मेरे पापा तो अभी से मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। कह रहे थे कि उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और वो मेरी शादी करवाकर उस कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं। यार मैं तो अभी शादी नहीं करने वाली। पहले कॉलेज जाऊंगी, अपनी पढ़ाई करूंगी और उसके बाद शादी करूंगी। मैं अपने परिवार के हालातों के आगे ऐसी जिद नहीं कर सकती, वरना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और रिया की शादी हो जाती है और वो शादी करके शहर चली जाती है। तो वहीं सारा भी अपना कॉलेज गांव में रहकर पूरा करती है और उसके 2 साल बाद उसकी भी शादी शहर में हो जाती है। सारा की ससुराल में उसकी सास मिसेज करीम और पति करण थे। एक दिन मिसेज करीम ने सारा से कहा, आज काम वाली फिर से नहीं आई। जब देखो कोई न कोई बहाना करके आने से मना कर देती है। मैं तो इसे और नहीं झेल सकती। माँ जी, आप इतना एडजस्ट क्यों कर रही है? अगर वो काम वाली इतना परेशान करती है तो आप उसे बदल क्यों नहीं देती? क्योंकि बहू, इस शहर में अपने बच्चों के लिए रिश्ता मिलना आसान होता है, लेकिन काम वाली का मिलना बहुत मुश्किल होता है। इनके 100 नखरे होते हैं। ये बात सच थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन गुस्से में सारा अपनी कामवाली को काम से निकाल देती है। उस समय अब घर का सारा काम सारा को करना पड़ रहा था, जिस वजह से सारा भी बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन झाड़ू लगाते हुए उसने खुद से कहा, हद है यार, जब इस तरह इतने बड़े घर का काम करना पड़ता है तो लगता है कि शादी छोटे घर में ही हो जाती। इस पूरे घर में 8 कमरे हैं। काम करते करते मेरी तो हालत खराब हो जाती है। क्या करूं मैं? सारा ने ये बोला और तभी उसे अपनी एक सहेली किरण की याद आई, जिसने बताया था कि पास में पड़ने वाले एक मोहल्ले में एक काम वाली है जिसे काम की जरूरत थी। हेलो किरण, कैसी है तू? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? और बता, इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आ गई? मैं जानती हूँ तू ऐसे ही किसी को याद नहीं करती। जरूर किसी काम की वजह से तूने मुझे याद किया होगा। हाँ यार, ये बात सच है। दरअसल हमारी काम वाली को मेरी सास ने काम से निकाल दिया है, तो अब मुझे एक काम वाली की जरूरत है। तू एक बार मॉल में मिली थी तो किसी काम वाली के बारे में बता रही थी। उसे मेरे घर का पता देकर भेज देना, पैसा सही दे दूंगी मैं। अब क्या था, किरण भी हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। एक दिन किरण का कॉल आता है कि काम वाली घर पर आने वाली है। उस समय सारा को अपने पति करण के साथ मजार जाना था। माँ जी, मैं और करण जी मजार जा रहे हैं। थोड़ी देर में एक काम वाली आएगी, आप अच्छे से सब कुछ पूछ लेना और अगर आपको अच्छी लगे तो उसे घर पे रख लेना और उसे बोल देना कि आज से ही काम शुरू कर दे और पैसों की चिंता न करे। ठीक है बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर और आराम से मजार जा। मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। सारा अब करण के साथ मजार चली जाती है कि तभी रिया करण के घर इंटरव्यू देने के लिए आती है। मिसेज करीम ने उससे बहुत सारे सवाल पूछे और उन्हें रिया अच्छी लगी। देखो, हम तुम्हें महीने के 1000 ही दे सकते हैं। झाड़ू, पोछा, बर्तन, बस यही करना है तुम्हें। हम तुमसे खाना नहीं बनवाएंगे क्योंकि हम नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाते हैं। तो फिर देर किस बात की? आज बहू मजार गई है तो घर का काम नहीं करके गई। तुम ही घर का काम कर दो। इसी बहाने तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा। रिया ये बात सुनकर खुश हो जाती है कि उसे नौकरी मिल गई थी। अब वो जल्दी जल्दी पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो सारा के कमरे में साफ सफाई करने लगती है तो दीवार पर लगी हुई बड़ी सी करण और सारा की तस्वीर देखकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया पहले तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि सारा आएगी तो वो उसके गले लगेगी और अपने सारे दुखड़े उसे बताएगी। लेकिन तभी वह अपने आप को और अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहती है, अरे ये क्या? ये तो सारा का घर है, यानी कि मैं सारा के ससुराल में आ गई हूँ। किस्मत ने भी कैसा खेल खेला है। गांव की बिछड़ी हुई 2 सहेलियां एक शहर में
एक ही मोहल्ले में और एक ही घर में मिली। नहीं, मैं सारा को ये सब कुछ नहीं बता सकती कि मेरे साथ इतना सब कुछ गलत हुआ है। अगर उसे पता लग गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो मेरी बहन से काम नहीं। अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। रिया ये बोलकर जाने के बारे में सोचती है कि तभी उसे अपने लकवाग्रस्त पति का ख्याल आता है और उसने कहा, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे पति का क्या होगा? मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा? क्या करूँ? एक तरफ पुरानी दोस्त और मेरे परिवार की इज्जत है और एक तरफ मेरे बीमार पति। रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वह यह फैसला करती है कि वह बड़ा सा घूंघट रखकर पूरे घर का काम किया करेगी ताकि कोई भी उसे पहचान न पाए। सारा के आने से पहले रिया पूरा घर साफ करके चली जाती है, लेकिन अगले दिन जब रिया घर का काम करने आती है तो सारा उसे घूंघट में देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या बवाल है? माना कि तुम गांव की हो लेकिन अभी तो शहर में हो, फिर इतना बड़ा घूंघट क्यों किया हुआ है तुमने? अब वो मालकिन, मुझे घूंघट में रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं घूंघट करती हूँ। और वैसे भी आपको तो काम से मतलब है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, माँ जी ने सही कहा था, नौकरानियां बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है। चलो अब ज्यादा देर मत लगाओ और घर का काम शुरू कर दो। अब रिया वहाँ से काम करने के लिए चली जाती है कि तभी सारा ने अपने मन में कहा, न जाने क्यों इसकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा जानी पहचानी लगी। ऐसा लगा जैसे किसी अपने की आवाज है। इसके आने से मुझे एक अलग एहसास हुआ, जैसे कोई अपना मेरे पास खड़ा। सारा ये बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन जब रिया रसोई में काम कर रही थी तभी मिसेस करीम ने उसके पास जाकर कहा, सुनो, आज हम घर में स्पेशल फैमिली गैदरिंग के लिए डेजर्ट बना रहे हैं। वैसे तो मैं नौकरानी के हाथ का कुछ नहीं खाती, लेकिन बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हमें कुछ मीठे में चाहिए, तो तुम सूजी का हलवा बना दो। आप इतना परेशान मत होइए माँ जी, मुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनाने आते हैं। मैं बेसन के लड्डू बना देती हूँ। वो लड्डू आप फैमिली और गेस्ट को सर्व कर देना। हाँ हाँ ठीक है, बना दो, लेकिन सफाई से बनाना। अब रिया पूरे दिल और मेहनत से बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में बेसन के लड्डू तैयार हो जाते हैं और फिर मिसेज करीम वो लड्डू सारा को भी खिलाती हैं। सारा ने जैसे ही वो लड्डू खाया उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने घूंघट में खड़ी हुई रिया का तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे पता है तुम ही हो। इतना बोलकर सारा अब रिया का घूंघट हटा देती है। घूंघट हटाने पर वो रिया की आंखें लाल दिखती है क्योंकि रिया की आंखों से आंसू नहीं थम रही थी। जब उसकी दोस्त ने उसे पहचान लिया, अब क्या था, सारा रिया को गले से लगा लेती है और उससे इस तरह नौकर बनकर काम करने का कारण पूछती है। दरअसल मेरे पापा को पैसों की जरूरत थी और उन्होंने मेरी शादी 20 साल बड़े आदमी से करवा दी और शादी के 1 महीने बाद ही उन्हें लकवा मार गया। घर में बहुत ज्यादा दिक्कत थी तो मैं नौकरी की तलाश करने लगी और किस्मत मुझे तुम्हारे पास ले आई। मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूं, इसलिए मैं यहाँ घूंघट में काम करने लगी। कोई बात नहीं यार, मेरे शौहर करण जी को अपने ऑफिस के लिए असिस्टेंट चाहिए, क्यों ना तुम ये जॉब कर लो, तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी हो। फिर क्या था, रिया ने भी हाँ कर दिया और रिया की एक असिस्टेंट की नौकरी लग गई। अब वह अपना जीवन खुशी खुशी गुजारती है।